तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट प्लस क्यू है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले आप लोग ड्रॉ करेंगे। ये आपका माइनस क्यू है, ठीक। ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। इस इक्वेटोरियल लाइन, ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। तो यहां से आपका जो डिस्टेंस होगा एल होगा, यहां से एल होगा, ठीक है। इस पे एक पॉइंट आप पी को कंसीडर कर लीजिए, सपोज दैट एक पॉइंट पी है, ठीक है। एक पॉइंट पी को आपने कंसीडर कर लिया। अब यहां से जो माइनस क्यू की वजह से, यहां से माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू टेस्ट चार्ज रखोगे तो रिपल करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। और माइनस क्यू के केस में, माइनस क्यू के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। क्यों इस डायरेक्शन में होगी? क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस क्यू आप रखोगे तो माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्शन होगा और वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा। अब इसको आप स्प्लिट करो। पहले आप E1 को स्प्लिट करोगे इसके कंपोनेंट्स में। तो E1 अगर ये सपोज दैट थीटा है, अगर ये थीटा है, सपोज दैट, अगर सपोज दैट ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो आपका ये भी थीटा एंगल होगा, ठीक है। और यहां से डिस्टेंस आपकी जो होगी वो r डिस्टेंस होगी। यहां से जो वैल्यूज होगी ये होगा रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहां पर भी इसकी वैल्यू यही होगी, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये l हो गया और ये r हो गया, तो ये वैल्यू रूट r स्क्वायर प्लस l हो जाएगी। सिमिलरली ये दोनों वैल्यू सेम होगी, तो ये भी रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो E1 को आप दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हो। यहां पे क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, और इस तरफ जो जाएगा कंपोनेंट, इस तरफ हो जाएगा E1 sin थीटा। ये इस तरफ होगा E1 sin थीटा। अब अगर आप E2 को स्प्लिट करोगे इसके कंपोनेंट्स में, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और जिधर थीटा होता है उधर कॉस होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 cos थीटा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा E2 sin थीटा। इस डायरेक्शन में E2 sin थीटा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग रिजल्टेंट देखेंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो यहाँ पे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को सब कैंसिल कर देंगे, क्योंकि E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2 है। E1 E2 की वैल्यू आपकी सेम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपकी E1 की वैल्यू क्या होगी, Q बाई रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी, और यहाँ पे भी E2 की वैल्यू Q बाई रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तो इसलिए E1 E2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड के केस में सेम होगी, इसलिए ये कंपोनेंट्स आप एक दूसरे को 0 कर देगा। अब हम लोग को
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको मिली है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली है, ये मिली है E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये वैल्यू मिली है। अब देखो चूंकि E1 E2 सेम है तो आप लिख सकते हो 2E1 cos थीटा। अब वैल्यू आप पुट कीजिए, इसको आप E मान लो, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R प्लस L का रूट 2 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपान हाइपो, तो बेस क्या हो जाएगा L हो जाएगा, और हाइपो क्या हो जाएगा, हाइपो ये हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL अपान यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, ये R स्क्वायर L स्क्वायर हुआ, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट का स्क्वायर यही हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 1/2। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हम P ले लेंगे क्योंकि 2QL, क्योंकि देखिए P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है 2QL, ये P की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम 2QL की जगह P ले लेंगे, और फिर यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 पावर है और 1/2 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, L स्क्वायर इज वेरी लेस कंपेयर टू दी R, सो L स्क्वायर को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं के बराबर है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो अब क्या है, E की वैल्यू है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान, देखिए R स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे R³ बचेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला इस्टेब्लिश हो गया, ये फार्मूला इक्वेटोरियल लाइन का है, मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये फार्मूला आपका इस्टेब्लिश हो गया। बोर्ड में ये फार्मूला अक्सर पूछता है, दोनों में से एक फार्मूला जरूर पूछता है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये फार्मूले का एप्लीकेशन इसमें इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में ये जरूर आता है। तो ये था आपका फार्मूला, ये फार्मूला प्रूफ हो गया। इससे क्लियर है कि, इससे क्या क्लियर है, इससे क्लियर है कि E is directly proportional to P और E is inversely proportional to R³। मीन्स अगर ये R की वैल्यू बढ़ेगी तो E की वैल्यू, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज होगी, और दूसरा P की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे एक चीज हमने देखा ये कि देखिए यहाँ पे जो एक पॉइंट P1 लीजिए और एक पॉइंट यहाँ पे P2 लीजिए, तो किस जगह पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी जस्ट हाफ टाइम्स होगी और यहाँ पे डबल होगी। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r क्यूब होगी यहाँ के लिए, एक एक्सियल पॉइंट्स के लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r क्यूब। तो आप कह सकते हो कि E means electric field axial line is equal to 2 electric field equatorial line। ठीक है, तो उसके जस्ट 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये था आपका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।